देखिए गौ माता जिसको लेकर लगातार राजनीति होती है, उसको आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से, कैमरामैन कहूँगी फोकस करें उस पर, क्या वाकई में इसको लेकर राजनीति होती है या कुछ व्यवस्था इनको लेकर की जा रही है, क्योंकि मुद्दा गर्म है और राजनीति बरकरार है। तो महिलाएं क्या वाकई में सुरक्षित हैं इतने बजे भी? नो नो मैम, नहीं। नहीं। अब कोशिश यही है, हम लोगों से निवेदन है कि जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए और उसको भली बात सजा नहीं, फांसी दी जानी चाहिए चोरों को। पर ऐसे नहीं कभी तंटे सुती है बैठती है, सुते करते सुती है ना, अभी रात न रहे तो पटे थी तो कहीं रहते हैं, रहने के बाद तनी रेस्ट होता है। यहाँ रहने के बाद तकलीफ तनी बारिश के में तो तकलीफ नहीं तो होबे करेगा। घर द्वारा की गई है तो इसको खोलना चाहिए ना। हम लोग उतना तो क्राउड है नहीं कि इसमें आदमी इतना आ जाएंगे, बहुत लोग हैं, 10-15 लोग हैं। बारिश आए तो खोल देना चाहिए, अंदर जाकर बैठते बैठते। अभी 10-15 लोग हैं, कोई लोग वहाँ पर जाकर छुप रहे हैं तो कोई यहाँ पर नीचे छुप रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी पावन धरती श्री राम जी की नगरी अयोध्या में है और समय की बात की जाए तो समय मैं आपको बता दूं, लगभग मेरी घड़ी में जिस वक्त मैं वीडियो बना रही हूँ रात मतलब 1:45 बज रहा है। सवाल है, कई मुद्दे हैं, लेकिन इन सब में जो पिछले 1 महीने से एक मुद्दा जो गरमाया हुआ है वो है राम मंदिर के चंदा चोरी को लेकर। तो लगातार तमाम आप मीडिया कर्मी आप देख रहे हैं किस तरीके से अयोध्या की तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है, मैं कैमरामैन को कहूँगी कि पीछे का एक बार दिखाएं कि पीछे जो है रेलवे स्टेशन है और जहाँ मैं खड़ी हूँ ये चौराहा है और साफ तौर पे यहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगी। राम पथ यानी कि जहाँ राम जन्मभूमि है 300 मीटर की दूरी पे है, लगभग 400 मीटर के करीब जो है राम मंदिर यहाँ से दूर है। आपको रात के समय की तस्वीर दिखाना चाहूँगी कि क्या तस्वीर है अयोध्या की। नमस्कार, मैं हूँ सवेरा छाबड़ा और आप देख रहे हैं इंडिया अनफिल्टर्ड। सबसे पहले आप एक देखिए कि किस तरीके से रात के 12 बजे भी 1 बजे यहाँ पर जो है पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो तैनात है। तस्वीर में साफ तौर पे दिखा रही हूँ कि किस तरीके से यूपी पुलिस चकाचौंध अयोध्या में लगातार बरकरार है। आपको एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे क्योंकि अब रात का समय है, रात की तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ रात में देखिए महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं क्योंकि योगी जी की सरकार है, योगी जी की बात होगी। तो देखिए कुछ महिलाएं यहाँ बैठी हैं, हम उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लोग जो है अयोध्या रामलला के दर्शन करने आते हैं। तो एक बार इनसे चर्चा करते हैं रात के समय में ये कितना महफूज अपने आप को यहाँ पर दिखती हैं। आपका नाम क्या है? जी अंजुम नाम है। कहाँ से आए हैं आप? अयोध्या से हैं। अयोध्या से हैं जी। मतलब रात के 1:45 बज रहा है, अभी आप बाहर हैं? जी जी, एक्चुअली चाय पीने आए थे ना तो मौसम सुहाना है, बारिश का तो आज चाय का लुत्फ आज आप यहाँ पर उठाते हुए नजर आ रही है। जी जी तो मैम। क्या कहेंगे, मतलब महिलाएं क्या वाकई में सुरक्षित हैं इतने बजे भी? नो नो मैम, नहीं। नहीं मैम। बड़ी बात कह रहे हैं आप, खुद यहाँ पर बैठी हैं यहाँ पर? मैम तो मैं अपने एक एजेंट के साथ रहती हूँ, अकेले नहीं रहती हूँ। अच्छा जी हाँ, मैं अकेले नहीं रहती हूँ। अच्छा, कुछ ये तस्वीर निकलकर सामने आती है कि योगी जी की सरकार है, सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और महिलाएं काफ़ी सुरक्षित हैं। नो मैम, महिलाएं सुरक्षित नहीं मैम। अच्छा, जी आप हाँ। किस बिना पर ये बात बोल रही हैं? मैम हर जगह तो दिखाई दे रहा है कि कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं चोरी हो रही, कहीं मारपीट हो रही है। चोरी की बात आपने करी है क्योंकि अब राम मंदिर देखिए पिछले 1 महीने से सुर्खियों में है और वो सुर्खियाँ इस सुर्खियों में इस कारण है कि चंदा चोरी। तो क्या आपको लगता है कि मतलब एक बड़ी टिप्पणी आप करने का कि किस तरीके से चंदा चोरी का जो मामला सामने आया, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने चोरी की बात कर दी है। जी हाँ मैम, उनके रहते चोरी होगी तो जाहिर सी बात है कि राम मंदिर में इतने लोग हैं और सुरक्षा भी है, फिर भी चोरी होगी, ये कैसे हुआ मैम? ये तो है टिप्पणी। जी, होते हुए भी चोरी हो जाना ये तो बहुत बड़ी बात है।
महिला सुरक्षा का जो हम मुद्दा जान रहे थे कि इस समय रात के समय अयोध्या में महिलाएं क्या सुरक्षित हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की नगरी है और काफ़ी चर्चाओं में सीएम योगी आदित्यनाथ की चर्चा जो है ना केवल भारत में, इनफैक्ट जो है भारत के बाहर भी की जाती है कि उनका जो मॉडल है, उनकी बात है, उनके जो काम करने का तरीका है, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद जो है वो काफ़ी लोग उन्हें फॉलो करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो एज अ मुख्यमंत्री आपको क्या लग रहा है कि वो महिलाओं को उस हद तक सुरक्षित कर पाए हैं या नहीं? मैम कुछ हद तक तो है, जैसे कि राजस्थान में भी आपने देखा है 13 साल की बच्ची के साथ हुआ है, 13 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, तो उसको अभी जितने 32 लोग ने किया है, बिल्कुल 32 लोगों ने रेप किया है, तो 32 लोगों में 4 लोग को सज़ा दी है, 4 लोग को फांसी पे चढ़ाया है। बाकी लोग का क्या हुआ? बाकी लोग को तो छूट जाएंगे ना, बाकी लोग को छोड़ दिया गया, सिर्फ 4 लोग को दिखा दिया गया, बाकी 32 कहाँ हैं? उनको पूरों को सज़ा मिलनी चाहिए थी ना। बिल्कुल बिल्कुल जायज़ तौर पे। जी तो मतलब आप ये कहना चाह रही कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में? जी नहीं आप सही। कहीं चलिए ठीक है, और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन मेरी पहली ध्यान से रात का समय बहुत ध्यान से चलिए। देखिए मेरी पहली कोशिश रहेगी, देखिए तमाम पुरुष जो है यहाँ पर ये भी है, एक बार इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगी कि महिलाओं से जुड़ूँ। अगर रात के समय में देखिए महिलाएं अगर हमें मिलती है। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम सरवन जायसवाल है जी। कहाँ से हैं आप? मैं गोरखपुर से रहने वाला हूँ। अरे आप तो सीएम योगी आदित्यनाथ की नगरी से आए हैं, यहाँ कैसे? मैं यहाँ पे अयोध्या जी में वर्किंग करता हूँ जी। काम करते हैं यहाँ पर? अच्छा, गोरखपुर से आप यहाँ काम करने आए हैं जी। ऐसा क्या लगा आपको? हमें तो मैम सब कुछ अच्छा लगा यहाँ पे जी। बढ़िया है जो एकदम। जहाँ पे हो रहा है वो तो मैम सही है, जो गलत है वो तो सब जानते हैं। हम अगर किसी को गलत कहेंगे सही कहेंगे तो हमारे गलत कहने से या सही कहने से कुछ नहीं होगा। देखिए सुरक्षा सिर्फ महिलाओं को नहीं चाहिए, पुरुषों को भी चाहिए। तो क्या लग रहा है आप लोग सुरक्षित है रात के समय में? आप यहाँ पे ऐसे देखिए अयोध्या में आप घूम रहे हैं, इस वक्त 1 बजने वाला है। मैं इस समय जा रहा हूँ गोरखपुर, मैं इस समय घूम रहा हूँ। अच्छा। लेकिन हम सेफ हैं। सेफ है, सेफ्टी है, बिल्कुल ओके मैम। प्रॉपर सेफ्टी है। मतलब सीएम योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है लगातार जो दावे करती है कि जो जंगल राज, गुंडा राज, ये सब कुछ नहीं है मैम। हाँ नहीं खत्म हो गया, मैं ये कह रही हूँ, वो ये दावे करती कह है। रहा हूँ मैम ऐसा कुछ नहीं है। अब सही है, बिल्कुल क्लियर बिल्कुल है। सही है। ठीक है, देखिए तमाम पुरुष भी हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम रणविजय सिंह रघुवंशी, आप कहाँ से हैं? एमपी से, सतना जिले के हैं। अच्छा वहाँ से हैं, यहाँ पर कैसे? यहाँ यात्रा करने, यात्रा करने आए हैं? हाँ भगवान के दर्शन करने आए। कैसा अनुभव लग रहा है? बहुत अच्छा लगा हमको। बढ़िया लगा? हाँ 1 नंबर का। अच्छा, हाँ कुछ बदलाव लगा आपको? अभी हम तो पहली बार आए। हम्म, हाँ कुछ सुना था अयोध्या के बारे में पहले कि ये इस तो तरीके? सुने तो हम मोबाइल वोबाइल चलाते नहीं, हाँ, बस कोई सुन लिए जो बात हो गया बस। बड़े बड़े दावे होते हैं कि अयोध्या का विकास हुआ है। हाँ बहुत अच्छा हुआ। हाँ कोई अच्छा, कमी नहीं है अयोध्या कमी में। नहीं है। नहीं स्वर्ग है एकदम। स्वर्ग है? हाँ हाँ वाकई में स्वर्ग है? हाँ वाकई में स्वर्ग है एकदम। इस समय आप रात के 1 बजे यहाँ पर हैं, सुरक्षित महसूस हाँ, करते एकदम हैं? बहुत सुरक्षित है। हाँ भगवान की नगरी में कौन सा तकलीफ हमको होगा? हाँ जहाँ भगवान श्री राम है हमको तकलीफ किस बात की होगी? बिल्कुल। हैं? अच्छा, एक मुद्दा जो गरमाया हुआ है चंदा चोरी का, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हम इसमें कुछ नहीं कर सकते कि कुछ शासन जब खुद लगी है तो हमारी ज़रूरत ही नहीं है। क्या कर सकते हैं हम, छोटे मोटे आदमी हैं। हाँ जब योगी बाबा खुद लगे हैं तो हमारी ज़रूरत ही क्या है? सही बात, योगी बाबा लगे। देखिए हम यहाँ से कोशिश करेंगे कि मैं पूरी जर्नी आपको दिखाऊं। हम चलेंगे आगे राम मंदिर की तरफ और आपको मैं यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से यहाँ पर कितना विकास हुआ है, या जो क्या धरातल पे वो विकास जो है वो देखने को मिला है कि वाकई में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो रात में चकाचौंध है या नहीं। आपको मैंने दिखाया तस्वीर में कि अभी पुलिस की जिप्सी भी देखिए रात के 1 बजे भी यहाँ पर जो है वो चक्कर लगा रही है कि जो है सुरक्षा है उसको देखते हुए यहाँ पर लग रही है। और खैर मैं एक चीज़ बता दूं कि जिस दिन से चंदा चोरी का मामला जो सामने आया उसके बाद कुछ ज़्यादा ही पुलिस बल जो है अयोध्या में तैनात होता हुआ नजर आ रहा है। आप मेरे साथ चलिए और मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी। बिल्कुल कुछ ही दूरी पर हूँ मैं राम मंदिर से, लगभग 200 मीटर की दूरी होगी।
लेकिन मैं एक तस्वीर यहाँ पर, अब मैं गुजर रही हूँ आपको दिखा रही हूँ, तो एक तस्वीर दिखाना चाहूँगी। देखिए गौ माता जिसको लेकर लगातार राजनीति होती है, उसको आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से, कैमरामैन कहूँगी फोकस करें उस पर, कि किस तरीके से ये कूड़े में अपना भोजन प्राप्त कर रही हैं। मतलब कूड़ा खाने को कितना मजबूर है। क्या वाकई में इसको लेकर राजनीति होती है या कुछ व्यवस्था इनको लेकर की जा रही है? क्योंकि मुद्दा गर्म है और राजनीति बरकरार है। देखिए रात का समय, लगातार अयोध्या से तस्वीर दिखा रही हूँ मैं आपको, और सन्नाटा है चारों ओर, क्योंकि रात के 1 बज रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं अभी भी, अयोध्या है श्री राम की, देखिए भैया हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये यहाँ से गुजर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम रवि तिवारी है। यहाँ पर कैसे? यहाँ पर मैम मेरा गेस्ट हाउस है। अच्छा, आपका गेस्ट जी हाउस जी है। अच्छा, तो काम वाम कैसा चल रहा है? मैम काम वाम तो बहुत ख़राब चल रहा है। जब से मंदिर में चोरी हो गई तब से काम बहुत ख़राब चल रहा है। ये बहुत ही गलत हुआ है। अच्छा, बिल्कुल, काहे नहीं गलत होगा। अब कर्म किया कोई और, कर्म किए मंदिर वाले, भुगतेगी सारी जनता। अयोध्या के लोकल लोग भुगत रहे हैं चीज़ों को। इसको जैसे बाहर के जो लोग आते हैं वो जैसे हम लोग ऊपर आरोप लगा के चले जाते हैं। अच्छा, जैसे बीजेपी सांसदी का चुनाव हार गई थी, उसके लिए आरोप लगा था। जैसे लोग आते थे, भैया हरवा दिए चुनाव, जिन्होंने राम मंदिर बनाया उनको आप लोगों ने चुनाव हरा दिया, लेकिन हम लोग की उसमें भूमिका नहीं थी। अच्छा जी, जैसे इस जो राम मंदिर में प्रांगण हुआ चोरी वाला, इसमें भी हम यहाँ के अयोध्या के लोकल लोगों की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन तब भी आरोप लगाया जा रहा है। जैसे लोग आते हैं तो बाहर के लोग यही कह देते हैं कि जैसे भैया आप लोग चोरी करवा दिए राम मंदिर में, जय भगवान परशुराम। तो यही सब चल रहा है। और तो देखिए कहीं ना कहीं जो है लोगों के आस्था के साथ तो खिलवाड़ हुआ है, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, काहे नहीं होगा। राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है। लेकिन ठीक है, अब आस्था भगवान के प्रति है और लोगों को विश्वास है भगवान के प्रति, तो लोग आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कम आ रहे हैं। जैसे चोरी की वजह से थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है, थोड़ा नहीं बहुत प्रभाव पड़ा है, लेकिन अब लोग आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। आप अयोध्या वासी हैं जी, श्री राम की नगरी में, आपका भी यहीं जन्म हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल यही जन्म हुआ है। यहीं जन्म हुआ है। कुछ असर या कुछ इमोशनल, कुछ दुख हुआ आपको जिस तरीके से चंदा चोरी की वारदात सामने आई? क्योंकि राम मंदिर एक लोगों की आस्थाओं से जुड़ा है, 500 साल की एक लड़ाई जीती है। इसको आप कैसे देखते हैं? उस मौके पर चंदा चोरी जैसी वारदात सामने आती है। एज अ अयोध्या वासी आप क्या कहेंगे? मैम मैं यही कहूँगा, ये बहुत दुखद है, ये नहीं होना चाहिए था। और हम ही को नहीं, ये पूरे भारतवासियों को और पूरे अयोध्या वासियों को बहुत दुख है जो चोरी हुई है। ऐसा प्राकट इतने बड़े मंदिर में, पूरे भारतवर्ष का, पूरे विश्व का सनातन धर्म का इतना बड़ा पर्यटक स्थल बना हुआ है, अगर जो ट्रस्टी हैं यहाँ चोरी होगी, लोग क्या सोच रहे हैं आप क्या बताएं उसके बारे में, क्या ही बताएं उसके बारे में। बहुत ही दुख है, हम ही लोगों ने, पूरे भारतवर्ष को है, मैंने क्या कहा, पूरे सनातन धर्म के लोगों को है। लेकिन इसमें सत्ता पक्ष, क्योंकि राजनीति में करना नहीं चाह रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति आ जाती है, क्योंकि राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में था। ठीक है, तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है और सत्ता पक्ष यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ या बीजेपी द्वारा जो है वो कहा जा रहा है कि इस पर राजनीति विपक्ष कर रहा है, अब जिस तरीके से नाम सामने आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आखिरकार कौन दोषी है, क्या है? क्योंकि एसआईटी की जांच जो है वो हुई है, कई गिरफ्तारी भी, इसको लेकर तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। अब अयोध्या की पब्लिक तो मैम अंदर गई नहीं है, जो बाहर से दिख रहा है वही आदमी देख रहा है, वही सुन रहा है, जो न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं वही आदमी सुन रहा है। अब हम लोग तो अंदर गए नहीं कि अंदर जाके या लाइव दिखाया जा रहा है पब्लिक को। ये सब चीज़ें लाइव दिखाई जानी चाहिए पब्लिक को, क्या जाँच चल रही है, क्या हो रहा है, सारी जानकारी होनी चाहिए। जैसे यहाँ के अयोध्या वासी अगर चाहते, अयोध्या वासियों के ऊपर होता है ये सारी चीज़ें, तो ये आज जो प्रकरण हुआ, ये प्रकरण नहीं होता। कुछ लोग ये बोल रहे हैं, क्योंकि एक इंसानियत के तौर पे एक बहुत बड़ी टिप्पणी दे रहे हैं कि हिंदुओं का जो पैसा है जी वो हिंदुओं ने ही ले लिया। जी बिल्कुल। तो इस पर आप, क्योंकि आप भी हिंदू हैं, आप कैसे सोचते हैं? हिंदू ब्राह्मण कुल से हैं और हिंदू भी हैं, हिंदू हैं तभी ब्राह्मण हैं। हम क्या बताएं इस पर, फिर से एक बार क्वेश्चन करिए दोबारा। मेरा सवाल ये है कि हिंदुओं का पैसा हिंदुओं में गया है। जी, हिंदुओं का पैसा हिंदुओं में, वो चंदा चोर हैं, वो हिंदू कहलाने लायक ही नहीं है जो चोरी किए हैं।
उनको कौन हिंदू कहता है? आप हिंदू कहते हैं क्या? हम तो नहीं मानते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कहा है कि बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ऐसा रवैया रहा है कि लगातार जिस हिसाब से उन्होंने कार्य किया है, जो अपराधी लोग हैं या कोई भी आपराधिक गतिविधि करता है, अभी जान लीजिए अपराध है चोरी, बहुत बड़ा अपराध है। अब देखिए क्या होता है। अब कोशिश यही है, हम लोगों से निवेदन है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और उसको भली बात सज़ा नहीं, फांसी दी जानी चाहिए चोरों को। मैं तो ये मांग कर कहूँगा। रहे हैं आप, बड़ी बात क्यों नहीं बड़ी किया जाएगा? मांग कर रहे हैं आप क्यों ऑन नहीं मांग कैमरा। किया जाएगा? क्यों नहीं किया जाए? आप बताइए कितने लोगों को आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, कितने लोग परेशान हैं। भाई आस्था वाले यही बोल रहे हैं कि हिंदुओं का पैसा हिंदुओं में चला गया। अब भाई कितने कार्य सेवक इसके लिए गोली खाए थे, इस राम मंदिर के लिए 500 वर्षों से इसकी लड़ाई चल रही थी। अब जाके इसकी लड़ाई ख़त्म हुई, किसी तरीके से मंदिर बना। अब उसके बाद ये नया प्राकृत, बताइए कितने घर परिवारों के लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। जो शहीद हुए हैं, जो शहीद, उनका नामो निशान नहीं है। ये 4 चंदा चोर आके चोरी कर ले गए, ये सब। बाकी आगे दुकान आएगा बाकी जय श्री राम, जय भगवान परशुराम। चलिए एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है और चंदा चोरी का मुद्दा वाकई में गर्माता हुआ दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में हम आपको तस्वीर दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। पूरा मैं राम मंदिर तक अपना यहाँ का जो है टूर है वो आपको दिखाऊंगी और इस वक्त जाऊंगी। मौसम हो, आंधी हो, तूफान हो, हमारी खबर नहीं रुकेगी। कैसे हैं भैया? मैं ठीक हूँ मैम। क्या नाम है आपका? कपिल सिंह है। यहाँ पर कब से ये सेवा दे रहे हो? मैम मेरे को अभी 7 महीने हुआ है सेवा देते हुए। अच्छा जी 7 महीने में कुछ बदलाव हुआ? जी मैम, कितना विकास हुआ अयोध्या का? अयोध्या का विकास हो रहा है, ऐसा ही बढ़ता चला जाएगा। बढ़िया है, बहुत बढ़िया चल रहा है, काम अच्छे से चल रहा है मैम। टूरिज्म जिसके बड़े बड़े दावे अयोध्या को लेकर हुए हैं, बढ़त हुई है? जी बिल्कुल हुई है। अच्छा, और अभी जिस तरीके से राम मंदिर सुर्खियों में बना हुआ है, आपको पता है कारण क्या है? जी चंदा चोरी को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है राम मंदिर। जी मैम। तो क्या लगता है कि उससे जो लोग ये दावे कर रहे हैं कि लोग कम आ रहे हैं, काफ़ी जो जनता है, जो श्रद्धालु हैं वो कम आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ लग रहा है आपको? जी मैम बिल्कुल, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, जैसे कि 20% कम हुआ है। इसका मेरा ये कहना है कि 10, 15, 20 दिन में ये भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसका कुछ नहीं है, जैसे कोई पार्टी वाला इधर उधर भटकता है, वो करता है, तो उसका सब दाग लगाना, ये सब ऐसा है कि मतलब एकदम कुछ नहीं, सब हुआ है पर ऐसा नहीं, इतना नहीं हुआ है जितना आप दिखा रहा है। सब मीडिया वाला सब ये लोग उछाल रहा है मैम। कि कौन दिखा रहा है आप बताइए ना, जो तस्वीर सामने आएगी वो तो दिखाई जाएगी ना। हाँ वो दिखाया जाएगा, बिल्कुल ये बात सही है। जो है अब सबके सामने, ऐसा नहीं किसी छुपेगा नहीं जो बात है। जो जिस तरीके की खबरें सामने आई हैं चंदा चोरी को लेकर, आपकी राय क्या है उस पर? राय मैम ये जो हुआ है वो छुपेगा नहीं, आएगा, सबके सामने आएगा, और जो है सब आपके सामने है। जो तमाम नाम सामने आ रहे हैं, जी एसआईटी की जांच जारी है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन मोड में दिख रहे हैं इसको लेकर, तो क्या लग रहा है कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी? क्योंकि विपक्ष जो है वो गरमा रहा है। जी बिल्कुल हो पाएगी, जांच कभी नहीं रुकेगी, जांच चलेगी मैम। चलेगी जी टूरिज्म में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया ना, कोई टूरिस्ट बराबर आएगा, बराबर आ रहा है और बराबर आता रहेगा, कोई मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर। हाँ, आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, तो ये जो खबरें चल रही हैं कि टूरिज्म कम हो गया या ये सब मतलब झूठ है? नहीं मैम झूठ नहीं, फर्क पड़ा है मैम, है जिसे 80% जनता आ रहा है, 20% कम हुआ है मैम। ठीक, 80% जनता आ रही है, 20% कम हुआ है। ये रात के 2 बजे चकाचौंध, आप देखिए ये लाइट्स और ये खूबसूरती, ये वहाँ की तस्वीर है कि ठीक मेरे राइट हैंड पर राम मंदिर प्रांगण है। आप देखिए कितना खूबसूरत ये नज़ारा है, लेकिन जिस तरीके से प्रोटोकॉल है और रात का समय है, हम आपको यहाँ से तस्वीर दिखा रहे हैं। और ठीक यहाँ पर देखिए तीर्थ यात्री सेवा केंद्र भी है और रात का समय है। आपको मैं दिखाना चाहूँगी क्योंकि बारिश भी हो रही है,
देखिए ये लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, कितना सेफ, कितना सुरक्षित ये लोग फील कर रहे हैं। आपको इस वीडियो के ज़रिए हम आपको धरातल पे क्या तस्वीर है वो दिखा रहे हैं। तो हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बड़ी तस्वीर आप दिखाइए किस तरीके से जो सेवा केंद्र है वो बड़ा ही खूबसूरत व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। देखिए कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ बैठी हैं, पूछते हैं इनसे कहाँ से आई हैं और यहाँ पर कैसे मतलब इस समय ये यहाँ पर आराम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? क्या बोलेंगे? नाम क्या? आप यहाँ बैठे हैं इस समय, रात के 2 बज रहा है। उषा देवी। हैं? उषा देवी, अच्छा, कहाँ से हैं आप? खगड़िया जिला से। खगड़िया जिला से। अच्छा, यहाँ कैसे बैठे हैं आप यहाँ पर, मतलब कारण? यहाँ हम आए हुए हैं वैष्णो अथी अयोध्या। वैष्णो माता मंदिर कहाँ से? अयोध्या। आयो राम मंदिर दर्शन करने आए हैं आप? हाँ। अच्छा, तो आप यहाँ पर इस समय रात के 2 बजे बैठे हैं, मतलब आपको डर नहीं लग रहा यहाँ पर अकेले बैठे हुए ऐसे? तो डर नहीं लगे छे। लग रहा है डर? हाँ। तो आप यहाँ कैसे बैठे हैं फिर? लोग यहाँ सामने कोई सहायता कर रहा है आपकी? नहीं। देखिए क्या नाम है अम्मा? आप उठ गए नींद से, मैं आपसे बात करूंगी। नाम क्या आपका? मरनाम यहाँ पर कैसे बैठे हैं? यहाँ बैठ रहे छे, नहीं छे कन्हू बैठे के दौड़ के यहाँ बैठे। कोई साधन नहीं मिला आपको? आप भी दर्शन करने आए रामलला के? अच्छा, 4 लोग हैं। तो ये जो व्यवस्था है अंदर, व्यवस्था अंदर में नहीं रहा दी छे, तो कहाँ में रहते? नहीं दिल के रहे। क्या कर रहा है? नहीं दे रही अंदर आपको, नहीं रुकने दिया आपको? देखिए मैं अब माफ़ी चाहूँगी, मैंने अभी आपको दिखाया कि जो ये है व्यवस्था है, जो ट्रेवलर्स जो श्रद्धालु हैं दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। और रात के 2 बज रहे हैं, देखिए कि उसके बाहर यहाँ पर बैठे हैं। मतलब मैं खुद अचंभित हो गई कि ये क्या तस्वीर है। मैं दिखा कुछ और रही थी और ये कुछ और ही देखने को मिला। हाँ, तो आप लोगों को अंदर नहीं जाने दिया? हाँ। कारण क्या बता रहे हैं? कल के भीतर नहीं जाए। मैं गेट पर बैठल ये वर्षा पर इन लोग गेट पर बैठल। बात करो टच से। देखिए ये महिलाएं हैं और मतलब बड़ी, मैं तो कुछ और दिखाना चाह रही थी, मतलब कि ये तस्वीर की बड़ी खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि कितनी चकाचौंध व्यवस्था की गई है। लेकिन अब इनसे बात करके मुझे बड़ा अचंभित महसूस हो रहा है। आपका क्या नाम है? रीता देवी। आप कहाँ से आए हैं? खगड़िया जिला से। अच्छा, आप सारे एक साथ आए हैं? हाँ, सब हम साथ एक साथ हैं। वो मेरी बहन है, ये मम्मी है, ये भाभी है। रामलला के दर्शन करने आए हैं? हाँ। तो दर्शन तो लेकिन रात में अभी आप बजे रात के यहाँ अबे कर लिए, अलिए जब बैठलिए थे बरसे पड़ल गेलिए वहाँ कल तो नहीं दिल के जाल तो भीज तीत के बगल में बैठल। तो ये क्या कह रहे हैं आप लोगों को कि आप अंदर नहीं रुक सकते? ना, कल के नहीं अंदर नहीं जाए। साधन यहाँ तनी लोग चला है। वो मंगल वो गेलिए न तो 100 रुपया आदमी मंगल के रहे। कितने रुपए मांग रहे हैं? 100 रुपया आदमी। 100 रुपए अंदर जाने के लिए? वहाँ रहे सामने आपको व्यवस्था धर्मशाला में। तो आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब जा सकते हैं 100 रुपए में? तो हाँ, हम कहलिए हमारा नहीं है पैसा, नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं देना है? हमारा पैसे नहीं से 100 रुपया 4 गो में 400 रुपया कहाँ से देंगे? देखिए यही एक दिलचस्प तस्वीर है और हाँ, ये खूबसूरत तस्वीर है। हिंदुत्व की आस्था है जो लोग और हर कोई जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। और रामलला सिर्फ अमीरों की नहीं है, इन माताओं की भी है, वो रामलला है। तो आप लोगों को अंदर नहीं जाने दिया, साफ तौर पे आप यही कहना चाह रहे हैं? आप लोग यहाँ सुरक्षित बैठे हैं, कोई परेशानी हुई है? परेशानी कभी तंटे सुती है बैठती है, सुते करते सुती है ना, अभी रात न रहे तो पटे थी तनी रेस्ट तो कहीं रहते हैं, रहने के बाद तनी रेस्ट होता है गन। यहाँ रहने के बाद तकलीफ तनी बारिश के टाइम है तो तकलीफ भी तो होबे करेगा, वही बात है गन। आप क्या करेंगे, तकलीफ तो उठाने पड़ता है।
तो आप क्या कहेंगे, सरकार जो बातें कर रही है कि हम बड़ी व्यवस्था कर दिया, हमने रुकने का बड़ा हर शख्स के लिए बढ़िया इंतज़ाम है अयोध्या के अंदर, तो वैसा कुछ नहीं लगा अब आपको? कुछो नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। खाली एगो नाम होले कि अयोध्या बनले, राम के मंदिर बनले, देखे ले जाओ, लेकिन की बरसा में जतीत बीन के बैठल छी। अच्छा, आपने सुना चंदा चोरी वाला मामला, सुना आपने? चोरी से हमरा के नहीं पता है, उसे नहीं पता। नहीं थी। आपको पता है कि जो राम मंदिर में जो चंदा आया वो उसमें चोरी हुई है, करोड़ों रुपए की चोरी हुई है, पता लगा आपको? हमरा नहीं पता है। चलिए ठीक है, तो अब ये एक बड़ा दिलचस्प, मतलब मैं खुद ही अचंभित हो गई। देखिए, ये तो महिलाएं हैं और महिलाओं की सुरक्षा के जो दावे होते हैं वो धरातल पे कितनी हकीकत है, वो राम नगरी अयोध्या से मैं आपको दिखा रही हूँ और बड़ी निष्पक्षता से हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये भी सर मौजूद है, इनसे भी एक बार मैं जानने की कोशिश करूँगी आखिरकार, क्योंकि ये भी यहाँ बैठे हैं, तो इनकी क्या राय है इसको लेकर। आपका शुभ नाम? मेरा राकेश यादव नाम है। कहाँ से आए आप? मैं गोरखपुर से आया हूँ, रात में आया हूँ। गोरखपुर से? हाँ। सीएम योगी आदित्यनाथ की नगरी? हाँ, गोरखपुर से। हम बाबा जी हमारे इधर के ही हैं, गोरखपुर के। तो ये आप क्या कहेंगे, अब आप यहाँ बैठे हैं, आपको नहीं मतलब क्या आप मैं आया तो मैं सोचा चलो मंदिर में चलते हैं, तो मंदिर में आया तो बारिश आ गया, तो मैंने बोला खोल दो, तो बोले 6 बजे खुलेगा। हम बारिश आ गया, भीग रहे हैं, बोले 6 बजे खुलेगा, तो 6 बजे तक यहीं बैठे हैं। अब 6 बजे तक बैठे रहेंगे यहाँ पर। अब यहाँ 6 बजे तक बैठे रहेंगे? अब बैठना ही पड़ेगा, अब 6 बजे तो खुलेगा। इसका कुछ चार्ज वार्ज बोला है आपको? हमको तो अभी नहीं बोला चार्ज, अभी तो हमको चार्ज यहाँ पर नहीं बोला है। ये व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है ना? सरकार द्वारा की गई है तो इसको खोलना चाहिए ना। हम लोग उतना तो क्राउड है नहीं कि इसमें आदमी इतना आ जाएंगे, बहुत लोग हैं, 10-15 लोग हैं। बारिश आए तो खोल देना चाहिए, अंदर जाकर बैठते बैठते। अभी 10-15 लोग हैं, कोई लोग वहाँ पर जाकर छुप रहे हैं, तो कोई यहाँ पर नीचे छुप रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही एकदम से मौसम ने करवट ले लिया है और तेज ही बारिश, और रात का समय है, जाहिर तौर पे समय है, बारिश कोई सब। और इस समय तो कहीं अगर मजबूरी में बंदा रूम भी लेना चाहे तो मुझे लगता है मिलेगा नहीं मिलेगा। कोई बाहर है ये नहीं, सब अंदर हैं। किससे पूछने जाए कहाँ पर रूम मिलेगा, किधर मिलेगा। बारिश आए तो खोल देना चाहिए ना। बड़ी तस्वीर हमने आपको दिखाई, जमीनी हकीकत धरातल पे, बिल्कुल अनफिल्टर्ड ये तस्वीर है रामनगरी अयोध्या से। आप देखिए, एक बार फोकस करके दिखाइए। पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर जो है मेडिकल सर्विस ये सब प्रोवाइड की जाती है, ये सारी सुविधा है यहाँ पर जो दी जाती है। लेकिन रात का समय है, बारिश है और बहुत लोग आ रहे हैं दर्शन करने। मैं बता दूंगी, लोग आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि लोग नहीं आ रहे दर्शन करने, बार बार से लोग आ रहे हैं। हालांकि जो संख्या है उसमें कटौती हुई है श्रद्धालुओं की कि वो लोग दर्शन करने नहीं आ रहे, लेकिन वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा। लेकिन रात की धरातल की वो तस्वीर मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ। बात की जाए, मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम बात दिखाना चाहते हैं कि कितना सुरक्षित है, क्या वाकई में महिलाएं सुरक्षित हैं। वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई और रात के 2 बजे तक मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ यहाँ पर। ऐसी कोई मुझे यहाँ पर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ये एक बहुत ही बढ़िया तस्वीर मैं इसे कहूँगी कि आप मतलब रात के 2 बजे भी मैं सेफली यहाँ पर रिपोर्टिंग कर पा रही हूँ। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये भी तस्वीर बिल्कुल अनफिल्टर्ड आप देख रहे हैं इंडिया अनफिल्टर्ड पे। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद। भैया ये बड़ा मतलब मैं तो आप मैं क्या बोलूँ, हम कुछ कह नहीं सकते हम आपको, लेकिन आप ये देखिए ना 7 बजे की बात ही नहीं है ना भैया। अभी देखो ना, रात में ये लोग महिलाएं हैं, आप जितना मर्जी सुरक्षित कह दें, महिलाएं हैं, आपकी भी आँख लग सकती है, किसी की भी आँख लग सकती है। ट्रस्ट कौन है इसका, ट्रस्टी कौन है? ट्रस्टी तो भाई मैडम चेंज हो रहे हैं, सब बन रहे हैं।
सरकार का है ये क्या? नहीं ट्रस्ट ट्रस्ट का है। चलिए